हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 11 देखेंगे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें सभी यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चनों को करेंगे, और वे सभी क्वेश्चन 2025 में होने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप बस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा आपसे बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम बात ज़्यादा करेंगे तो क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज के क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ आपको फॉर्मूला बताना चाहूँगा, ताकि आप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन फॉर्मूला को आप याद कर सकें, समझ सकें। तो यहाँ पर आपको एक बार रिकॉल कर लेना है सभी फॉर्मूला को, और क्वेश्चन को तब जाकर हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक फॉर्मूला को आपको समझाते हैं। हमारा एक एक फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा? तो हमारा एक एक फॉर्मूला ब्रिज से स्टार्ट होगा। कहाँ से? ब्रिज से। सबसे पहले हम ब्रिज से क्वेश्चन उठाएंगे। तो ब्रिज से हम ब्रिज में बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट। ब्रिज में एक एक पॉइंट जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा होता है सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर, ये होती है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये हो गया व्यास। यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो हो गया व्यास। समझ में आया? व्यास यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक वर्ड है व्यास। व्यास क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाती है? व्यास। ठीक, ये हो गया हमारा व्यास। तो यहाँ से ये आर होता है और ये आर होता है, यानी कि व्यास बराबर, यानी कि डी बराबर होता है 2r। त्रिज्या हमारा क्या होता है? तो त्रिज्या भी हम यहाँ पर यहीं पर आपको बता दे रहे हैं। त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू होता है d/2। डी क्या है? व्यास है। वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि यहीं पूछा जाएगा। वृत्त की परिधि भी, तो परिधि भी मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि कितना होती है? 2πr। क्षेत्रफल यहीं पर मैं पुट कर दे रहा हूँ, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल अलग से तो है नहीं। तो क्षेत्रफल अगर मैं पुट करूँ तो क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। क्षेत्रफल हमारा कितना होता है? πr²। ये ब्रिज से रिलेटेड टॉपिक आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आपको आगे ले चलते हैं कुछ और भी टॉपिक पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिज्यखंड से। त्रिज्यखंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो त्रिज्यखंड कैसे करेंगे वो भी आपको समझा दे रहे हैं। 1 मिनट बस आप दे दीजिए, आप सब समझ जाएंगे। अब आपका त्रिज्यखंड से क्वेश्चन पूछेगा। त्रिज्यखंड से दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दीर्घ और लघु पूछा जाएगा। तो देखिए, दीर्घ और लघु कैसे समझेंगे, तो वो पहले समझ जाइए। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं जो कलर कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है वो बताते हैं। तो देखिए, इसे मैं अभी आपको क्लियर करूँगा सब। यहाँ पर पहले एक चीज़ और बता दूँ, डियर स्टूडेंट, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा चाप। क्या पूछा जाएगा? चाप। चाप आपसे अगर पूछा जा रहा है तो चाप को कैसे निकालेंगे? तो चाप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, वो हमारी होती है चाप। इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप। और ये वाला हमारा पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक का भी पॉइंट है, ये भी है चाप। लेकिन ये हमारा लघु चाप है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ये लघु चाप है, ये हमारा दीर्घ चाप है। ये क्या है? दीर्घ चाप है। क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे या तो लघु चाप की लंबाई पूछी जाएगी या फिर दीर्घ चाप की। अगर लघु चाप की लंबाई पूछी जाएगी तभी एक ही फार्मूला होगा, और दीर्घ का भी पूछा जाएगा तभी भी एक ही फार्मूला होगा। तो मैं सबसे पहले एक लघु चाप के लिए निकाल रहा हूँ। तो लघु चाप के लिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, लघु चाप के लिए। तो लघु चाप के लिए अगर निकाल दिए तो θ/360 इंटू 2πr, 2πr कर लिए। ये हमारा लघु चाप के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लिए। लेकिन ये थीटा कहाँ से आएगा? तो डियर स्टूडेंट, थीटा भी आपको बता दे रहे हैं। आपको त्रिज्यखंड इस रूप में दिया रहेगा, तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक का चाप हो गया। तो थीटा एंगल जो बन रहा है यही यहाँ पर रखेंगे। अगर इधर बन रहा है तो ये दीर्घ बनेगा, ये छोटा बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है। आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वाला पता हो, मान लेते हैं कि ये हमारा 60 है,
तो ये वाला कैसे पता करेंगे कि ये कितना एंगल का होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पता करने के लिए आसान तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर, एक वृत्त के बिंदु पर, केंद्र पर जो एंगल बनता है वो थीटा बराबर कितने एंगल का होता है, 360 का। यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो 360 का होता है। अगर हम 60 इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 300। अब 300 जो आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया। यहाँ पर क्लियर हो गया सब कुछ, ए टू जेड यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका लघु का पूछे तो यही होगा, दीर्घ का पूछे तो यही फॉर्मूला होगा। याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जाएगा त्रिज्यखंड से, तो त्रिज्यखंड भी आपको बता दें, क्लियर कर दे त्रिज्यखंड। अब देखिए त्रिज्यखंड आपसे पूछा जाएगा, त्रिज्यखंड यहां पर समझते हैं। त्रिज्यखंड में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हमारा हो गया सेंटर, सॉरी यहां पर हम सेंटर दिखा लें, एक मिनट। यहां पर हो गया हमारा सेंटर, सेंटर से यहां पर ऐसे मिला दिए, ये बन गया यहां से यहां तक हमारा, देखेंगे तो त्रिज्यखंड। ये वाला, केवल ये वाला भाग हमारा त्रिज्यखंड ही नहीं होता है, बल्कि ये वाला भी भाग हमारा त्रिज्यखंड होगा। यानी कि यदि दो त्रिज्याएं देखा जाए, अगर दो त्रिज्याएं एक त्रिभुज बना लें तो वो वृत्त जो है त्रिज्यखंडों के रूप में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और यहाँ पर इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारा हो गया लघु त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और क्या पूछा जाएगा, कुछ नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा और बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब आपसे ऑप्शन में ये रहेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का निकालिए। तो थीटा का वैल्यू आपको दो तरह से पता हो जाएगा। दो तरह से कैसे पता रहेगा, एक तो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, एक आपको क्या रहेगा, ऑलरेडी दिया रहेगा। यानी कि यहाँ पर वाला अगर मान दिया है तो इसका मान आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालना है वो भी बता देंगे। लेकिन अगर आप निकालना नहीं चाहते हैं तो एक और तरीका आपको बताएंगे जो कि आगे आपको पता चलेगा। तो धीरे धीरे आपको वहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतना आप समझिए, इतना तो क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि जी सर इतना तो हमारा क्लियर हो ही गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं मिक्स पॉइंट की तरफ। अब मिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे वृत्तखंड के लिए। अब वृत्तखंड के लिए हम बात करें तो वृत्तखंड के लिए यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए हम एक वृत्त लेते हैं। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पर एक केंद्र है और हमारा ये इस प्रकार से त्रिज्यखंड दिया है और इसके अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है तो अब आपको शो कर रहा होगा कि हमारा नीचे एक वृत्तखंड भी दिखाई दे रहा है। ये हमारा वृत्तखंड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब कहेंगे कि हाँ सर वृत्तखंड तो दिखाई दे रहा है, और ऊपर ये वाला जो है ये भी हमारा ये बड़ा वृत्तखंड है और त्रिज्यखंड भी इसमें बन रहा है, इसमें त्रिज्यखंड भी बन रहा है। वो कैसे, तो सर त्रिज्यखंड बन रहा है कैसे, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है त्रिज्यखंड, ऐसे जो दिखाई दे रहा है त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, अगर आपसे कह दे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि जो मैं पिंक कलर किया हूँ उसका क्षेत्रफल बताइए, तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर आपसे ऐसे कह दे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, वृत्तखंड का, मैं लिख दे रहा हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पर ऑप्शन बनता है ना कि अब दीर्घ का बताना है कि लघु का बताना है, तो किसी का भी बताना हो, अगर आपको दीर्घ का बताना हो चाहे लघु का बताना हो, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अगर आपसे इसका पूछा बस इतना का, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस यहाँ पर कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो ये वाला पॉइंट आपका निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर एक चीज और अब बता देना है, अगर आपको इतना क्लियर हो गया हो तो एक चीज आपसे कहें कि दीर्घ वृत्तखंड के यहीं पर बता दीजिए, तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए कुछ नहीं करना है,
जो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया ना ये वाला, इसी को करना क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है। वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। अगर आपसे दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया, वो भी हम समझा दें यहीं पर, उसके बाद से क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब आप भूलने वाले नहीं है। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा और लघु का, यानी कि इसका पूछ दिया, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको लघु का पता कर लेना है। अगर आपको लघु का पता है तो दीर्घ का निकल जाएगा, लघु का पता है तो दीर्घ का निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, अगर हम लघु का मान लेते हैं कि लघु का हमारा कितना है, मान लीजिए थीटा बटे में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका हम क्षेत्रफल मान लिए, इसका मान लिए, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो इसका निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर में से, अगर इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक ऐसे ही दीर्घ वृत्तखंड के लिए निकालना हो, तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालना हो, यहाँ से अगर ऐसे कुछ इस प्रकार से दिया हो, मैं एक और वृत्त लेकर बता दे रहा हूँ, एक और वृत्त लेकर बता दे रहा हूँ कि आप दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी बताया भी हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो समझ जाइए। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का पूछा जाए, यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, अगर आपसे दीर्घ वृत्तखंड का पूछा जाए, दीर्घ वृत्तखंड मतलब क्या, ये वाला पॉइंट पूछा जाए, ये वाला ऐसे इस प्रकार से दिया हो और इस प्रकार से पूछा जाए इसका क्षेत्रफल, तो करना क्या है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना है क्या, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कीजिए, बस आपका ये हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपको समझाया ताकि आपको समझ क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम फार्मूला पर भी आ जाते हैं, फार्मूला को एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। देखिए, दिया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि अभी आपको बताएं। त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड की त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा हो कि संगत चाप की लंबाई क्या होती है, तो थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर होती है, ये आपको बता दी। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में है थीटा है का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे में 360 होता है, थीटा बटे में कितना होता है, 360 होता है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको यहाँ पर समझाया हूँ, देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आया होगा लेकिन मैं यहाँ पर समझाया हूँ। देखिए, ये वाला यहाँ पर भी समझाया, उसके बाद यहाँ पर भी समझाया हूँ, देख लीजिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी हल किया हुआ है। आप कहेंगे सर हल किया हुआ क्यों करा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं हल किया हुआ नहीं करा रहा हूँ, बस आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। कहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, कह रखा है यहाँ पर, समझिए, एक ऐसा वृत्त है, कोई भी एक वृत्त सिंपल सा हम बना लेते हैं, एक वृत्त यहाँ पर हम कोई भी ड्रॉ कर दिए, ये हमारा एक वृत्त है, और कह रखा है, क्या कह रखा है, तो कह रखा है ना कि इसकी जो परिधि है, परिमाप जिसको कहते हैं, परिधि है, वो हमारा होता है 2 पाई आर, और इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो कह रखा है कितना है, वो है पाई आर स्क्वायर, और ये कह रखा है कि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर दो तो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसिल, आर से आर एक कैंसिल, तो आर बराबर कितना आया, 2 आया ना। तो यही वही चीज़ यहाँ पर हल किया गया है, देख लीजिए। पहले आपको करना कैसे वो यहाँ पर बताया गया, तो लिखेंगे कि मानव वृत्त की त्रिज्या आर है, तो वृत्त का परिमाप अर्थात ये 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल, समीकरण 1 और समीकरण 2, चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि बराबर है तो बराबर दोनों को रख देंगे, और आपका आगे है 2। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन दे रखा है क्या, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में कह रखा है ना कि एक आर वृत्त की त्रिज्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है,
सॉरी, एक आर त्रिज्या का वृत्त है, आर वृत्त की त्रिज्या नहीं, आर त्रिज्या का एक वृत्त है, और यहाँ पर कह रखा है कि यहाँ पर जो एंगल है वो पी थीटा है, कितना है, पी थीटा है, और त्रिज्या आर है। तो कह रखा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताए हैं थीटा बटे में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि थीटा के जब हम पी रख देंगे तो पी बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। नोट कर लीजिएगा। और वही चीज यहाँ पर भी किया गया है, वही चीज यहाँ पर भी किया गया है। देखिए त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी थीटा है क्या है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या इतना है तथा त्रिज्यखंड का कोण इतना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर हम दिखाएं तो हमको मिला कितना है, ये है, मिल गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे हमारा क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो समझ जाइए कि त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, एंगल कितने का बन रहा है, 30, और कह रहा है कि वृत्त की एक त्रिज्यखंड का, किसी भी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको ये समझाते, पहले समझा देंगे तो आप खुद कर ले जाएंगे। यहाँ पर वृत्त है और वृत्त में क्या कह रखा है वो समझिए। वृत्त में कह रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक। और कह रखा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक, समझ में आया। ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही है, तो यहाँ से यहाँ तक का ही तो क्षेत्रफल है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको वहीं पर मैं आपको हल कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 30 रख दीजिए, 360, और यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लीजिए, और आर का मान जो है 14 दिया है, 14 के गुणे 14 रख लीजिए। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं निकल कर आ रहा है क्या, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आर का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आप समझिए, अगर हम यहाँ पर पुट किए तो 7 से हमारा ये कट गया, 2 आ जाएगा, और 2 कर दिए, और यहाँ से कटा दीजिए, यहाँ से कटा देंगे 12 × 36, 12 ये आ जाएगा, 2 से कटाइए, 2 छक्के 12, 6, फिर 3 से 2 से कटाइए 3, और यहाँ पर करेंगे तो कितना 11। अब इस 4 और इन दोनों का गुणा करा लीजिए। अब इसका गुणा कराएंगे तो 154 लगभग आएगा, और 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3.33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कहेंगे सर आ तो रहा है, एकदम आ रहा है। तो अब आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, देखिए ये तो बोर्ड पेपर में पूछा नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं ले रखा हूँ क्योंकि पूछ भी सकता है। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब क्या कह दिया यार, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब जानते हैं, ऐसे एक वृत्त है और इस वृत्त को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। वृत्त को क्या किया गया, 4 भाग में डिवाइड किया गया है, कुछ इस प्रकार से ऐसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक एक चतुर्थांश बन रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका फॉर्मूला जान लो, अगर एक चतुर्थांश कहे ना तो इसका क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग कर देंगे, बस हमारा इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा आर का मान पता होना चाहिए, क्योंकि आर का मान ही नहीं दिया है। तो आर का मान नहीं दिया है तो किसका मान दिया है, तो परिधि का मान दिया है। तो चूंकि परिधि 2πr बराबर हमारा होता है, यहाँ पर दे रखा है 44। तो इसी को अगर हम हल कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो उसी को हम यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले उसी चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, वृत्त की परिधि 2πr इक्वल टू हमारा दे रखा है कितना, 2πr इक्वल टू 44 दे रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, यहाँ पर हो जाएगा 44। ये आर के बराबर हो जाएगा 44/2, और इसको इधर भेज दिए, ठीक, ये वाले सभी पॉइंट इधर भेज दिए। भेजेंगे तो उसके बाद से यहाँ पर देखिए 22 दूना का कितना हो जाएगा 44, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा बच गया 7। समझ में आया। अब चूंकि थीटा एक वृत्त के चतुर्थांश में बात करें तो थीटा का मान कितना होता है वो समझिए। देखिए थीटा का मान कितना होता है वो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा भी दे रहा हूँ
कि एक वृत्त का ऐसे वृत्त है तो वृत्त के चतुर्थांश में थीटा का मान ऐसे अगर करते हैं तो यहाँ पर लंबवत बन रहा है ना, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, साफ बात है, ये वाला फॉर्मूला कट कर दीजिए। हमको करना क्या है, तो वृत्त का चतुर्थांश निकालना है, चूंकि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 पाई r² 1/4 पाई r² लिखेंगे। तो पाई के जगह 22/7, आर का मान 7 निकाल लिए, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11, यानी कि 11 और एक साथ ये 11 से गुणा करा देंगे, 11×77, 2 से भाग देंगे इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 3, 8, 5 लगभग यही आएगा। बाकी आप समझ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आपको कटाना नहीं है, आपको ऐसे ही रख देना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कटाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा गया। पूछा क्या है, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यहाँ पर सबसे पहले समझिए मेरे डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को पहले समझिए, उसके बाद से तो हम हल करा ही देंगे। सबसे पहले एक वृत्त है, एक यहाँ पर वृत्त है। अब इस वृत्त में ही आपको हर चीज समझना है। देखिए कहा क्या है कि यहाँ पर कह रखा है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। एक वृत्त की जीवा है, जीवा यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जीवा है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। ठीक, यहाँ का एंगल कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है, ये कहा है क्वेश्चन में। अब कह रखा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपका टॉपिक है संगत लघु वृत्तखंड, इस वाले पॉइंट का क्षेत्रफल बता दो। दूसरा संगत दीर्घखंड, यानी कि इस वाले का भी क्षेत्रफल बता दो, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल। अभी क्या बताएं, अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं तो समझ जाइए कि अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पता कर लिए तो आपको करना क्या है, त्रिज्य खंड यहां से यहां तक में से अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड का आ जाएगा। अगर पाई स्क्वायर में से आप इस वाले पॉइंट का, देखिए ये लघु वृत्तखंड का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर देखो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। देखिए पहला हम लेंगे, आर का मान तो हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि वो समकोण अंतरित कर रहा है। लघु त्रिज्यखंड के लिए निकालेंगे तो थीटा इंटू 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पाई का मान ऑलरेडी देखो मेंशन कर रखा है कि आपको कितना ले रखा है, पाई का मान हम यहाँ पर ले लिए। उसके बाद से आर का मान हमारा 10 दे रखा है, ले लिए, और यहाँ से हम निकाल देते हैं। यहाँ से हमारा 78 जो आया है वो किसका मान आया है वो समझिए। 78 जो हमारा आया है वो यहाँ से यहाँ तक का मान आया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इस प्रकार से मान आया है। क्लियर। अब देखो अब आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज एओबी में, एओबी समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर हम चूंकि क्वेश्चन में हम पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो अब यहाँ पर वही कंसेप्ट लागू हो रहा है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लागू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कह सकते हैं हम, तो देखिए 2 है ना, 2 नीचे, ओ क्या है, ओ ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा आधार, ओ ए हमारा हो गया आधार, और ओ भी हो गया ऊंचाई, ओ भी ऊंचाई। कैसे होगा सर, नहीं समझ में आया। डियर स्टूडेंट टेंशन ना लीजिए, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, मैं समझा रहा हूं तो समझिए। इस प्रकार से ही आपका त्रिभुज दिया है ना, एक मिनट, यहाँ पर
इस प्रकार से आपका त्रिभुज दिया है। तो देखो एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर तो आपका 90 के एंगल बन ही रहा है। तो ये बताओ कि ये वाला हमारा और ये वाला, कोई ये आधार होगा और ये ऊंचाई होगा, या फिर ये आधार होगा ये ऊंचाई होगा, दोनों ही बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लिख दीजिए सिंपल सा, किसी को भी आधार ऊंचाई मानकर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया कि बस करना कैसे, समझ में आया ना। अब देखिए आगे मेंशन करेंगे तो ओ ए का मान, इसका भी मान आर है, इसका भी मान आर है, आर यानी कि आर का मान 10 है, तो 10 का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अभी हमारा ये नहीं आया है, ये वाला अभी क्वेश्चन निकल कर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जो 50 आया है 50 को 78 में से घटा देंगे, 50 को क्या करेंगे 78 में से 78.5 में से 50 को माइनस कर दीजिए। 50 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 और 8 और 2 यानी कि 28 दशमलव समथिंग आ रहा है, 28.5 आ रहा है। चलिए अब हम आंसर आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, होगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिख कर आपको हम दिखा रहे हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया 28.5। अब देखिए अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, अब आपसे पूछ रखा था संगत दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड मतलब अभी आपको बताए थे, दीर्घ वृत्तखंड मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं अभी आपको बताया था कि अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। तो वही वाला यहाँ पर कंसेप्ट लागू हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट, समझिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, हमारा आ गया वृत्त का क्षेत्रफल इतना, क्योंकि आर का मान तो पता ही है, तो हमारा इतना आ गया। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, घटा देंगे इसको तो हमारा आ गया कि नहीं है। अब आप कहेंगे सर आ तो गया। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ क्या दे रखा है, पूछा गया था लघु दीर्घखंड, दीर्घखंड यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बना लीजिएगा लघु दीर्घ त्रिज्यखंड, ये आपको होना चाहिए। तो ये हमारा मिस्टेक कर रखा है, तो ये बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन को, नेक्स्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे समझिए, पहले समझ जाएंगे तो कर ले जाएंगे। देखिए जो गाड़ी की लंबी सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, इस प्रकार से तो वृत्त है, तो मिनट वाली सुई को हम मान कर चलते हैं, हम मिनट वाली सुई को मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई इस प्रकार से चली, यानी कि पूरी इसको टच करते हुए चढ़ी, और जो घंटे की सुई है कुछ इस प्रकार से चढ़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच के कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, बन तो रहा है। तो 10 मिनट में यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है वो पता कर लीजिए, और जब वो पता हो जाए 10 मिनट में कितने का एंगल बन रहा है वो पता हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बस यही पूछा है, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर तो हुआ ही होगा यार जो हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए जब क्लियर हो गया है तो समझते हैं। स्पष्ट है कि घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हमको कितना मिल गया, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या 1 होगा, यानी कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है 1 चक्कर लगाती है, ठीक। तो 1 मिनट में लगे चक्रों की संख्या 1/60 आ गया। तो 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 मिनट में लगे चक्रों की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, तो 10 से गुणा करा देंगे 1/60 में, तो ये हमारा निकल कर है। अर्थात 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना आ गया, तो 360 से यहाँ गुणा करा कर इसे कटा दीजिए। आप कटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 60 से ये कटाने के बाद हमारा कितना आ जाता है 6, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 डिग्री का एंगल जब आपको पता चल गया तो अब आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देना है, और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम रख दीजिए 60/360 × 22/7, और आर का मान हमारा 14 दे रखा है, कटाएंगे तो 308 यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल रचित करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर पुट कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इस क्वेश्चन को तो आप देखकर ऐसे ही आंख मूंद कर ही कर डालेंगे कि सर इस क्वेश्चन को आप क्यों करा रहे हैं, आप खुद कहेंगे।
देखिए इसमें कह क्या रखा है कि इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित वाला भाग जो दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है। सबसे पहले समझिए, समझेंगे जितना समझेंगे उतना ही आप अच्छे से करेंगे। अगर आप समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, घंटा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप पहले समझिए अच्छे से। मैं आपको जो समझा रहा हूँ इस प्रकार से आपको त्रिभुज दे रखा है, ये हो गया। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से बनाया गया, फिर इसके नीचे ही इस प्रकार से बनाया गया। तो सबसे पहले देखो दो चीज़ें यहाँ पर माइंड में आनी चाहिए कि हमारा यहाँ पर त्रिज्यखंड दो टाइप से बन रहा है। देखो एक तो यहाँ से ऐसे त्रिज्यखंड बन रहा है और एक यहीं से ऐसे त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो दोनों का और घटा दो तो आसानी से आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाकर समझ लो मेरे डियर स्टूडेंट, बस यही करना है। यहाँ पर ए बी और ए सी का मान दे रखा है। ए बी और ए सी बोले तो क्या, ए बी और ए सी बोले तो ये, समझ में आया। उसके बाद कोण बी ए सी, बी 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 ए सी ये दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना का एंगल बन रहा है, 90 का। 90 का एंगल बन रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज बराबर अभी फॉर्मूला बताए हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ए सी हमारा यहाँ पर हो गया आधार, ऊंचाई हो गया ए बी। अब यहाँ पर हम रख देंगे, तो रखने के बाद यहाँ पर हमारा आगे 2 से कटा देंगे इसे, तो ये हो गया 7। 7 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 98। 98 आ गया, 98 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश मतलब क्या बोले तो क्या, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। ये एक वृत्त का चतुर्थांश ही है, ये वृत्त का चतुर्थांश ही है। तो यहाँ इसका मान निकालेंगे, यानी चतुर्थांश कह लीजिए या फिर त्रिज्यखंड कह लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर समझेंगे तो चतुर्थांश ए बी पी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही किया गया। तो थीटा कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पर 90 बटे में 360 रख दीजिए और पाई का मान रख दीजिए 22 बटे में 7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है, 14। तो 14 गुणे 14 रख लीजिए। कटा देंगे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से कटाएंगे 9 के 36, और 2 से 11 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा ये 2 हो गया और 7। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22, 154 इसका आ जाएगा। इसका 154 आएगा, चूंकि आंसर देख सकते हैं आपका 154 आया भी है। अब 154 जब आ गया तो अब क्या करना है, आगे देखिए। अब आपका त्रिभुज एबीसी में देखना है। त्रिभुज एबीसी में आपको पता है क्या, नहीं पता है। त्रिभुज एबीसी में हमको यहाँ पर निकालना क्या है वो समझिए। तो त्रिभुज एबीसी में आपको बीसी का मान निकालना है। बीसी बोले तो क्या, बीसी बोले तो ये, या इसकी लंबाई। अगर इसकी लंबाई पता हो जाएगी तो आपको आसानी से हो जाएगा अर्धवृत्त बनाकर। चलिए हम और भी इसको दिखा देते हैं। चलिए तो त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो बीसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उसके निकालेंगे तो 392। बीसी का मान हमारा आ जाएगा 14√2, यानी कि ये हमारा व्यास है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हमारा आ जाएगा आर बराबर बीसी बटे में 2, यानी कि 7/2। अब यहाँ पर अर्धवृत्त के निकाल देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस बी क्यू सी बी का क्षेत्रफल, बी क्यू सी बी का क्षेत्रफल और माइनस ए बी पी सी का क्षेत्रफल। तो 98 और 154 जोड़ देंगे, यानी कि इससे खत्म, यानी कि आ गया 98। तो बस ये समझना था। अब यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, जिसे आप अच्छे से आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ये समझ गए तो समझ जाइए कि आप बोर्ड पेपर में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी समझने में। तो समझने का प्रयास करते हैं और मैं भी समझाने का पूरा प्रयास करूँगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जाता है। कैसे, तो मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक और तरीका क्या है, त्रिभुज का
क्षेत्रफल एक और तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से कैसे निकालते हैं, देखिए वो क्या तरीका है, तो 1/2 r sin थीटा होता है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कर जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रखा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या या फिर कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर व्यास, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या या 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। फिगर इसमें दिया नहीं है डियर स्टूडेंट, फिगर को ड्रॉ करते हैं क्योंकि तभी तो आपको करने में भी आसानी रहेगी। फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखिए फिगर समझिए, फिगर भी समझते चलेंगे। यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर फिगर हमारा दे रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि जो वृत्त की जीवा है वो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल अंतरित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कोण अंतरित हो रहा है यहाँ पर उस कितना का है, 60 डिग्री का है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला पोर्शन बताना है और ये वाला पोर्शन बताना है। अब बताओ आप कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही आपको पता हो जाए तो क्या करना है, इस दीर्घ इसमें से ये वाला त्रिभुज पता हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पता कर लीजिए। मैं एक एक कर दिखा दे रहा हूँ, समझिए पहले समझिए, 1 मिनट के लिए कंट्रोल कर लीजिए खुद को और समझिए। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है डियर स्टूडेंट। पहले फार्मूला लिखिए, एक और फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही है ना। अब देखिए चूंकि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम इसको समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के लिए भी फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो वो आपका होता है कितना बताइए, समबाहु त्रिभुज के लिए निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज के लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर होता है क्या है वो देख लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे 1 मिनट, अगर समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंदी तो होगा, बट आपको करना भी तो वैसे ही पड़ेगा। तो चलिए निकाल ही दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा इंटू भुजा। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जब इतना पता हो गया तो अब हम इसे निकालते हैं। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या है, पता हो गया। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण पता है। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही तो मैं यहाँ पर चिल्ला कर बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए वही तो किया गया है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी आपको लिखवाए भी हैं, अगर आप नहीं लिखे हो तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कहीं ना कहीं लिखवाया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया हूँ, आप नोट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर दिए, वहाँ पर एक चीज़ और 1 मिनट बना लीजिएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए वही माइनस कर देंगे तो आर इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है। यहाँ पर देखिए आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से बन गया। यहाँ पर सभी मानों को आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। जैसे ही मान पुट करेंगे तो अब आपके सामने आती है कि सर साइन का मान बताइए, साइन का मान भी बता दे रहा हूँ। तो साइन का जो मान होता है वो साइन 60 का मान वो होता है कितना, वो होता है √3/2। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा, और जो आंसर आएगा उससे आप छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसे आए वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक ना।
आपका आंसर निकल जाएगा। वो आंसर निकलेगा किसके लिए, बस आपका लघु के लिए। अभी आपको दीर्घ नहीं निकलेगा, लघु निकलेगा। दीर्घ के लिए आपको भी बता दे रहे हैं, वृत्त में से आपको क्या कर दिया गया, लघु वाला घटा दीजिए। वृत्त के लिए लघु, दीर्घ में वृत्त के दीर्घ के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर ये वाला आपको आंसर टोटल मिल रहा है। ये जो आंसर आया है ये लघु वृत्तखंड के लिए है। अब संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूँ कि वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाया गया, यहाँ पर हल करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से इतना आंसर मिल जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कीजिएगा, ठीक ना। आपका अंडर रूट 3 का मान नहीं लिखना है, जैसे आ रहा है वैसे ही आने दीजिएगा, ठीक। अगर आप ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं जाकर फंसेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी आंसर आपको मिल रहा है उसी आंसर को रहने देना चाहिए था, यहाँ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आप मत कीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है जो कि बहुत ईजी है। क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, डियर स्टूडेंट मैं इसे हल कर आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि सर आपको कुछ आता होता है नहीं, आप केवल देख कर करा रहे हैं, क्या फ़ायदा हमें पढ़ने से। तो देखिए यहाँ पर एक जीवा है जो केंद्र पर हमारा 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ये कितने का, 120। असंगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, 120 का आपको मान तो पता है नहीं, 120 का अगर आपको मान पता नहीं है तो कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला आपको पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो 120 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 120, और इसको लिख से यहाँ पर हमारा हो जाएगा इक्वल टू साइन 180। 180 में से हम इसको घटा देते हैं, 180 में से हम घटा देंगे, 180 में से घटाएंगे तो यह हमारा दूसरा चतुर्थांश में आएगा। दूसरा चतुर्थांश में समथिंग आ रहा है, और दूसरा चतुर्थांश में हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसका मान हमारा यहाँ हो जाएगा साइन 60। कितना, साइन 60, यानी कि इसमें बदलता नहीं है, कुछ बदलता नहीं है। साइन 60 है और साइन 60 का ही मान आपको पता कर लेना चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर√3। कितना होता है, अंडर√3/2, अंडर√3/2। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता हो गया, ठीक। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का तो मान पता होना चाहिए ना। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ, OMG, यहाँ से यहाँ तक का मान हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हमें मिल जाएगा θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ से यहाँ तक का मान पता कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का मान -1/2 r² sin θ, और यही हमारा क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो समझ में आया। अब ज़्यादा आप कराने की प्रयास मत कीजिए, आपको जितना समझा रहे हैं समझिए। अब देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ, समझ जाइए। आप लोग कृपा करेंगे तो जल्दी हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे, कराने में सवाल भी आसानी रहेगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण इतना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर कॉमन कर लिया, यहाँ तक तो हम सब कुछ रख दिए। लेकिन अब बात आती है कि साइन 120 का मान तो आपको पता नहीं है, तो साइन 120 का मान पता नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप बस ये चलते जाइए। इसे एक हल करेंगे, हल करने के बाद आपका कुछ समथिंग इतना 88.44 आ जाएगा, 44। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार के 2 वाइपर वाला। ये वाइपर वाला क्वेश्चन आप कमेंट में हमको बताएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑलरेडी हल किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये हमारा सभी क्वेश्चन खत्म होता है, और चलिए इस क्वेश्चन को हम बता ही देते हैं। खैर उतना हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड अगर बनाएंगे तो हार्ड बन जाएगा। आपको बहुत इजी से समझना है, समझने के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट समझा ही दे रहा हूँ। देखिए दिए गए मेजपोच की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर देखिए दिए गए मेजपोच की जो त्रिज्या है वो r = 28 सेंटीमीटर है। मेजपोच कुल 6 समान डिजाइनों में निर्मित है, यानी कि 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन, 5 डिजाइन, 6 डिजाइन, ठीक। जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण सब प्रत्येक का 60 होगा। कितना होगा, सबका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सबका 60 होगा, सबका क्या होगा, 60 होगा।
तो यहाँ पर हमको मिल गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 60 ही कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले एक बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360, 360 का बनता है। और चूंकि ये कितने पार्ट में डिवाइड है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 6 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड है। तो 6 से भाग कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आया। अब देखिए जब इतना समझ में आ गया, थीटा का मान मिल ही गया आपको, तो अब करना क्या है, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक त्रिज्यखंड का निकाल कर 6 से गुणा करा दीजिएगा, 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको हल कर कर भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक त्रिज्यखंड के लिए, मैं एक त्रिज्यखंड के लिए यहाँ पर हल कर रहा हूँ, ठीक ना। एक त्रिज्यखंड के लिए मैं हल कर दिखा रहा हूँ, बाकी 6 का तो आप खुद निकाल लेंगे। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना मिला है हमको, 60। तो 60 बटे में 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 बटे में 7। आर का मान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कहा है, यानी कि आर का मान क्या है, तो देखिए आर का मान यहाँ पर हमारा 28 मिला है। तो 28 रख दीजिए, 28 यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 28, एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 और गुणे 28, ठीक, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा। अभी हम कर देंगे, ठीक। इसको पहले ख़त्म कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ से 28 4 हो जाएगा, फिर 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 54 22 और इंटू 54 56, 56 और बटे में 3, इसका मान निकाल लीजिए। 22 और 54 56 बटे में 3, इसका मान निकाल कर अब आपको घटाना क्या है, तो घटाना इसमें से है, देखिए घटाना क्या है, 1/2 और r का मान 28 गुणे 28 और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से कटा दीजिएगा और यहाँ से कटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 7। अब घटाना क्या कितने में से था, तो 22 और इंटू 2 और इंटू 28, ये हमारा आया था। और यहाँ पर नीचे क्या आया था, 3 माइनस, यहाँ पर हमारा आ रहा है 28 और गुणे 7 गुणे √3 और गुणे 7, इसमें से घटाएंगे तो 28 तो कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही आपको करना था, ठीक। तो वही तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको कर दिखाया गया है, यही यहाँ पर समझाया गया है, तो आप कर लेंगे, मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो रहा है कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप बता दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका डिटेल भी सॉल्यूशन करा दूंगा। वही जो चीज़ इसमें वही चीज़ कर रखा गया है। और जो आपका क्षेत्रफल आ जाए उसमें आपको लागत पूछी है, तो जो आपका क्षेत्रफल आ जाए तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की आपको लागत देखनी है। 1 सेंटीमीटर की लागत कितना है, 0.35 रुपीज़। तो जो भी आपका क्षेत्रफल आया है उस क्षेत्रफल में इतने से गुणा करा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि टोटल लागत कितना आएगा। तो मुझे आशा है कि आज का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी ये लग रहा है कि नहीं सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।